नीलकंठ पक्षी ने बताया, क्या भाग्य का लिखा मिटाया जा सकता है? नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल रिया टून्स में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और भगवान भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है वो बड़ा ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो कथा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्रेरणादायक कहानी। एक घने जंगल में नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहते थे। एक दिन नीलकंठ की पत्नी ने उससे कहा, पिया जी, हमें इस जंगल से कहीं और चलना चाहिए। हमें वहां जाना चाहिए जहां हमारे समाज के लोग रहते हैं। वहां बहुत से नीलकंठ और उनकी पत्नियां रहती है। हमें उनके बीच रहना चाहिए। नीलकंठ ने उत्तर दिया, प्रिय, अगर हम वहां जाएंगे तो रोज झगड़े और परेशानियां होंगी। यहाँ हम कितने सुकून से रहते हैं, वहां जाने की क्या जरूरत है? लेकिन उसकी पत्नी ने जिद पकड़ ली। अंततः नीलकंठ उसकी बात मान गया और वे दोनों उड़कर एक नगर में पहुंच गए। यह नगर बड़ा प्रसिद्ध था। वहां का राजा पशु पक्षियों की भाषा को समझने में निपुण था, क्योंकि उसने करो शास्त्र की शिक्षा ली थी। इस नगर के राजा को हर जीव जंतु की आवाज समझ आती थी। नीलकंठ और उसकी पत्नी नगर के एक बगीचे में जाकर ठहर गए। एक दिन उनकी चर्चा को राजा ने सुन लिया। नीलकंठ की पत्नी पूछ रही थी, पिया जी, क्या ये हमारे भाग्य में लिखा था कि हम इस नगर में आएंगे? क्या भाग्य को बदला जा सकता है? राजा ने उनकी बात सुनकर हस्तक्षेप किया और नीलकंठ से कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे थे? कृपया मुझे भी बताओ। नीलकंठ बोला, राजन, मेरी पत्नी पूछ रही है कि क्या भाग्य का लिखा मिटाया जा सकता है। मैं इसे एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। यदि आप भी सुनना चाहे तो मैं आपको भी यह कहानी सुनाऊंगा। राजा और नीलकंठ की पत्नी दोनों ध्यान से सुनने को तैयार हो गए। नीलकंठ ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक किसान रहता था। उसका परिवार बड़ी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। 2 समय का खाना जुटाना भी उनके लिए मुश्किल था। कई वर्षों बाद किसान के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस शुभ अवसर पर किसान और उसकी पत्नी बेहद खुश थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आस पड़ोस और रिश्तेदार उन्हें बधाई देने आने लगे। खुशी के इस माहौल में एक सिद्ध महात्मा उनके द्वार पर भिक्षा मांगने आए। किसान ने महात्मा को अंदर बुलाया और विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आप बड़े शुभ समय पर हमारे घर आए हैं। कृपया घर में पधारें, कुछ जलपान करें और मेरे पुत्र को आशीर्वाद दें। महात्मा किसान की विनती स्वीकार कर घर के अंदर गए। किसान और उसकी पत्नी ने बड़े श्रद्धा भाव से महात्मा जी का सत्कार किया। फिर किसान ने कहा, प्रभु, यह मेरा पुत्र है। कृपया इसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द न आए। महात्मा जैसे ही बच्चे को आशीर्वाद देने लगे, उनकी दृष्टि बच्चे के हाथ पर पड़े। एक चिन्ह पर गई। वे गहन विचार में डूब गए। किसान ने जब उन्हें चिंतित देखा तो पूछा, गुरुदेव, क्या बात है? क्या मेरे पुत्र के भविष्य में कोई परेशानी है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारा पुत्र बड़ा भाग्यशाली है। इसके हाथ पर जो चिन्ह है वह इस बात का संकेत है कि यह 15 की उम्र में राजा बनेगा। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, महात्मा जी, यह कैसे संभव है? मैं एक गरीब किसान हूं। मेरे पुत्र का राजा बनना कैसे संभव हो सकता है? महात्मा जी ने किसान को समझाते हुए कहा, बेटा, परमात्मा की इस दुनिया में हर कार्य संभव है। तुम्हारे पुत्र ने अपने पिछले जन्म में कोई ऐसा पुण्य कार्य किया है जिसके कारण इस जन्म में उसे राजपाट नसीब होगा। जैसे ही तुम्हारा पुत्र 15 वर्ष का होगा, इस नगर के राजा की इकलौती पुत्री से उसका विवाह होगा। विवाह के पश्चात राजा की पूरी धन दौलत और राजगद्दी पर तुम्हारे पुत्र का अधिकार हो जाएगा। यह मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, बल्कि मैंने यह सब उसकी किस्मत की लकीरों में स्पष्ट रूप से देखा है। मित्रों, जब साधु महाराज की इन बातों को किसान और उसकी पत्नी ने सुना तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। वे सोचने लगे कि उनके घर में कोई साधारण संतान नहीं, बल्कि एक भविष्य का राजा जन्मा है। बात की खबर जब नगर में फैली कि किसान का बेटा
भविष्य में इस नगर का राजा बनेगा, तो दूर दूर से लोग उस बालक के दर्शन के लिए किसान के घर आने लगे। प्रिय दर्शकों, जहां एक और किसान का घर लोगों की भीड़ से भरा हुआ था, वहीं यह खबर धीरे धीरे पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गई। उधर जिस नगर का राजा था, जिसकी पुत्री के साथ साधु ने किसान के पुत्र के विवाह की भविष्यवाणी की थी, वह राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। जंगल में राजा शिकार की तलाश करने लगा। तभी उसकी दृष्टि एक हिरण पर पड़ी। हिरण को देखते ही राजा ने अपने घोड़े को उसकी ओर दौड़ा दिया। राजा हिरण का पीछा करते करते काफी दूर निकल गया। उसके साथ आए सैनिक भी पीछे छूट गए। राजा ने हिरण का पीछा बहुत देर तक किया, लेकिन घने जंगल के कारण हिरण उसकी नजरों से ओझल हो गया और राजा शिकार करने में असफल रहा। लंबे समय तक पीछा करने के कारण राजा थक गया और प्यास से उसका गला सूखने लगा। पानी की तलाश में उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं भी पानी का कोई स्रोत दिखाई नहीं दिया। प्यास से व्याकुल राजा ने आगे बढ़ना जारी रखा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक गांव दिखाई दिया। प्रिय दर्शकों, यह वही गांव था जहां किसान के घर में उस बच्चे ने जन्म लिया था, जिसके बारे में साधु ने भविष्यवाणी की थी। जब राजा गांव के पास पहुंचा तो उसने गांव के बाहर एक कुटिया देखी। कुटिया के बाहर एक साधु ध्यान मदन बैठे हुए थे। राजा साधु महाराज के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज बोले, राजन, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूं। इतना कहकर साधु कुटिया के अंदर चले गए। कुछ देर बाद साधु महाराज कुटिया से बाहर आए तो उनके हाथ में पानी से भरा एक लोटा था। उन्होंने वह लोटा राजा को दिया। राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद राजा जैसे ही वहां से जाने को हुआ, उसकी नजर उन लोगों पर पड़ी जो बड़ी संख्या में किसान के घर की ओर जा रहे थे। यह देखकर राजा ने साधु महाराज से पूछा, प्रभु, यह इतने सारे लोग कहां जा रहे हैं? साधु महाराज ने उत्तर दिया, राजन, यह लोग उस किसान के घर जा रहे हैं जहां हाल ही में एक बालक का जन्म हुआ है। राजा ने उत्सुकतावश पूछा, महात्मा जी, उस बालक में ऐसी क्या खास बात है कि इतने लोग उसे देखने जा रहे हैं? साधु महाराज बोले, राजन, उस बालक के हाथ पर एक नीला निशान है, जो इस बात का संकेत है कि वह एक दिन इस राज्य का राजा बनेगा। राजा यह सुनकर हंसते हुए बोला, महात्मा जी, यह सब झूठी बातें हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस राज्य का राजा तो मैं हूं, भला मैं उस गरीब किसान के पुत्र को अपने राज्य का राजा क्यों बनने दूंगा? साधु महाराज ने शांत स्वर में कहा, राजन, किसी मनुष्य के बस में ना तो किसी को राजा बनाना है और ना ही किसी को गरीब बनाने और बिगाड़ने वाला तो केवल परमात्मा है। और रही बात उस किसान के पुत्र के राजा बनने की, तो मैं आपको यह बता दूं कि आज से 15 वर्ष बाद आपकी एकलौती पुत्री का विवाह उसी किसान के पुत्र के साथ होगा। विवाह के बाद वह इस नगर का राजा बनेगा। यह सुनकर राजा चौंक गया और बोला, महात्मा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी तो कोई संतान ही नहीं है, फिर आपकी यह भविष्यवाणी कैसे सच हो सकती है? साधु महाराज बोले, राजन, आज से 1 वर्ष बाद आपकी रानी की कोख से एक कन्या जन्म लेगी। इस कन्या का विवाह उस गरीब किसान के पुत्र के साथ होगा और के उपरांत वह इस नगर का राजा बन जाएगा। साधु महाराज के मुख से यह सुनकर राजा का मन विचित्र भावनाओं से भर गया। वह खुश भी हुआ और चिंतित भी। खुश इसलिए कि उसकी कोई संतान नहीं थी, और यह सुनकर कि उसके घर में एक कन्या जन्म लेगी, उसे बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन जैसे ही उसने यह सुना कि उसकी पुत्री का विवाह एक गरीब किसान के पुत्र के साथ होगा, उसका मन खिन्न हो गया और उसे क्रोध भी आया। राजा अपने मन में विचार करने लगा, आखिर एक मामूली किसान का बेटा मेरा दामाद कैसे बन सकता है? मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। अपने इन विचारों के साथ राजा ने साधु महात्मा से कहा, महात्मा जी, आपको क्या लगता है, मैं अपनी पुत्री का विवाह एक साधारण किसान के बेटे के साथ कर दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, जो उस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। विधाता का लिखा हुआ पत्थर की लकीर के समान होता है, उसे छेड़छाड़ करना किसी के वश में नहीं।
राजा को अपनी ताकत पर बड़ा ही घमंड था। उसने क्रोधित होकर कहा, महात्मा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह उस किसान के बेटे से हरगिज नहीं होने दूंगा। और रही बात विधाता के लिखे की, तो मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं विधाता के लिखे को भी बदल दूंगा। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, राजन, समय आने दो, फिर देखेंगे कि किसकी शक्ति अधिक है, आपकी या विधाता की। राजा ने क्रोध से उत्तर दिया, ठीक है महात्मा जी, समय आने दीजिए, तब आप देखेंगे। यह कहकर राजा ने साधु महाराज को प्रणाम किया और अपने घोड़े पर सवार होकर महल की ओर लौट गया। महल पहुंचने के बाद राजा सोचने लगा, ऐसा क्या करूं जिससे लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। ऐसा क्या उपाय करूं कि मुझे अपनी बेटी का विवाह उस गरीब किसान के बेटे से ना करना पड़े। पूरी रात राजा इसी उधेड़बुन में जागता रहा। काफी सोचने विचारने के बाद उसे एक युक्ति सूझी। अगले दिन राजा ने ब्राह्मण का भेष धारण किया और किसान के गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचने पर उसने गांव वालों से पूछा, वह घर कौन सा है जहां हाल ही में एक बच्चे ने जन्म लिया है। गांव वालों ने उसे उस गरीब किसान का घर दिखा दिया। किसान का पता पूछने के बाद राजा किसान के घर पहुंचा और बाहर से आवाज लगाई, क्या कोई घर में है, हमें कुछ दान दीजिए, हम भूखे ब्राह्मण हैं। आवाज सुनकर किसान घर से बाहर आया। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए कहा, बाबा कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा बोला, हम बहुत दूर से आए हैं, हमें कुछ दान दीजिए। साथ ही मैंने तुम्हारे भाग्य को देखा है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे घर में एक पुत्र है जिसके दाएं हाथ पर नीले रंग का निशान है। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, हाँ बाबा, यह बात सत्य है। राजा ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे तुम्हारा पुत्र दिखाओ। किसान तुरंत अपने पुत्र को घर के अंदर से बाहर लेकर आया और ब्राह्मण को दिखाया। ब्राह्मण बने राजा ने कहा, यदि यह पुत्र तुम्हारे साथ रहेगा तो 15 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अगर तुम इस बच्चे को किसी और को दान कर दो तो वह 15 वर्ष बाद तुम्हारे पास लौट आएगा। यदि तुम इसे अपने पास रखना चाहते हो तो इसका जीवन खतरे में है। ये सुनकर किसान की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, बाबा, हम अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं कर सकते। ब्राह्मण बने राजा ने कहा, यदि तुम इसे किसी और को नहीं देना चाहते तो मुझे दे दो, मैं इसे अपने साथ रखूंगा और जब यह 15 वर्ष का हो जाएगा तब इसे तुम्हें लौटा दूंगा। मैं इसे हमेशा के लिए नहीं मान रहा हूं, मैं इसे केवल तब तक के लिए मान रहा हूं जब तक यह विवाह योग्य ना हो जाए, फिर मैं इसे तुम्हारे पास वापस लौटा दूंगा और तुम अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रह सकोगे। सीधा साधा किसान ब्राह्मण बने राजा की बातों को सुनकर उनकी बातों में सच्चाई मानने लगा। उसे यह नहीं पता था कि यह ब्राह्मण वास्तव में उसके नगर का राजा है और इस पूरी योजना के पीछे एक गुप्त उद्देश्य छिपा हुआ। किसान अपनी पत्नी के पास गया और उससे कहा, प्रिय, हमारे दरवाजे पर एक बड़े दयालु ब्राह्मण आए हैं। यदि हमारा बच्चा हमारे पास रहा तो 15 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए वे हमारे बच्चे का लालन पालन करना चाहते। किसान की यह बात सुनकर उसकी पत्नी पहले तो मानने से इनकार कर देती है, लेकिन जब किसान उसे समझाता है कि ब्राह्मण उनका बच्चा हमेशा के लिए नहीं बल्कि केवल कुछ वर्षों के लिए मान रहे हैं, तो वह भी सहमत हो जाती है। दोनों पति पत्नी अपने कलेजे के टुकड़े को लेकर घर के बाहर आए और ब्राह्मण बने राजा को बच्चा सौंपते हुए बोले, हे ब्राह्मण देव, हम आपको अपना बच्चा दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त है? किसान की पत्नी बोली, जब हमारा बेटा 15 वर्ष का हो जाए तो आपको हमारा बच्चा हमें वापस करना होगा। यदि आप हमारी यह शर्त मंजूर है तो ही हम आपको अपना बच्चा देंगे। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। जब तुम्हारा बेटा 15 वर्ष का हो जाएगा और विवाह योग्य हो जाएगा तो मैं उसे तुम्हारे पास वापस लौटा दूंगा। यह सुनकर किसान और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र को ब्राह्मण बने राजा को सौंप दिया और राजा खुशी खुशी उस बच्चे को लेकर आगे बढ़ गया। राजा आज बहुत प्रसन्न था क्योंकि आज वह अपनी योजना में सफल हो रहा था। राजा बच्चे को लेकर नदी के किनारे पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सोचा कि वह इस बच्चे का गला दबाकर इसका जीवन समाप्त कर देगा और उसके बाद बच्चे की लाश को नदी में बहा देगा। लेकिन जब उसने बच्चे का मासूम चेहरा देखा तो उसका मन पिघल गया। उसे अपने विचारों पर गलानी होने लगी। उसने सोचा, इस मासूम का क्या दोष है, क्यों मैं इसे मारने जैसा पाप करूं? इस पाप के लिए
तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। राजा की अंतरात्मा की यह आवाज सुनकर उसके हाथ कांपने लगे और वह बच्चे की हत्या करने से रुक गया। उसने सोचा, ऐसा क्या करूं जिससे मेरे हाथों यह बालक मारा भी ना जाए और मेरे भाग्य की चिंता भी मिट जाए। काफी सोचने के बाद राजा ने एक योजना बनाई। उसने एक लकड़ी का संदूक बनवाया जिसमें बच्चे को सांस लेने की जगह हो और जो पानी में आसानी से तैर सके। संदूक तैयार होने के बाद उसने किसान के बेटे को उसमें रखा और उस संदूक को नदी में बहा दिया। राजा ने सोचा कि जब संदूक गहरी नदी में जाएगा और अगर कोई तूफान आया तो संदूक डूब जाएगा और बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। इस योजना को अंजाम देकर राजा निश्चिंत होकर अपने महल लौट आया। वह खुश था कि उसने विधाता के लिखे को मिटा दिया और अब उसकी बेटी का विवाह उस किसान के बेटे से नहीं होगा। दूसरी ओर नदी में बहता हुआ वह संदूक किसी और नगर के किनारे पर जा पहुंचा। उस नगर का एक धनवान सेठ प्रतिदिन नदी में स्नान करने आता था। उस दिन जब सेठ नदी में स्नान करने पहुंचा तो उसने पानी में बहते हुए संदूक को देखा। उत्सुकता से वह संदूक के पास गया और उसे खोलने लगा। जैसे ही सेठ ने संदूक खोला, उसने देखा कि उसमें एक नवजात शिशु लेटा हुआ है जो अपने पैर का अंगूठा चूस रहा है। यह दृश्य देखकर सेठ आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत उस बच्चे को उठाया और सीने से लदा लिया। सेठ ने सोचा, मैं मां गंगा की प्रतिदिन सेवा करता हूं, शायद मां गंगा ने मुझ पर प्रसन्न होकर यह बच्चा मुझे उपहार में दिया है। उसने मां गंगा को प्रणाम किया और बच्चे को अपने घर ले आया। जब सेठ की पत्नी ने उससे पूछा कि यह बच्चा किसका है तो सेठ ने उसे पूरा घटनाक्रम बताया और कहा, प्रिय मां गंगा ने हमारी पुकार सुन ली। उन्होंने इस बच्चे को हमारे जीवन का हिस्सा बना दिया है। सेठ की पत्नी ने भी मां गंगा का धन्यवाद किया और बच्चे को गोद में लेकर स्नेह करने लगी। दोनों पति पत्नी ने उस बच्चे को बड़े प्रेम से पाला पोसा। उन्होंने उसे अच्छे संस्कार दिए और शिक्षित किया। समय बीतता गया और देखते ही देखते 15 वर्ष गुजर गए। वह बच्चा अब युवा हो चुका था। मित्रों, एक दिन वह लड़का अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। तभी वहां से पड़ोसी राज्य के राजा का काफिला गुजर रहा था। उसी समय एक छोटा बच्चा खेलते खेलते राजा के काफिले के सामने पहुंच गया। काफिला अपने रास्ते पर बढ़ रहा था और उस बच्चे पर किसी का ध्यान नहीं गया। उधर अपने मित्रों के साथ खेल रहे सेठ के बेटे की नजर उस मासूम बच्चे पर पड़ी। बच्चे को खतरे में देखकर वह तुरंत चिल्लाते हुए राजा के काफिले की ओर भागा और बड़ी फुर्ती से बच्चे को काफिले के सामने से उठा लिया। मित्रों, वह राजा वही था जिसने वर्षों पहले किसान के बेटे को नदी में बहा दिया था और ये लड़का जिसने मासूम बच्चे की जान बचाई वही बच्चा था जिसे राजा ने नदी में बहाया था। जब राजा की नजर उस लड़के के हाथ पर पड़ी तो उसने हाथ पर बने नीले निशान को पहचान लिया। राजा समझ गया कि यह वही लड़का है, लेकिन यह जीवित कैसे बच गया। यह सोचकर राजा ने तुरंत काफिले को रुकने का आदेश दिया और अपने सैनिकों से कहा, उस लड़के को मेरे पास ला, मैं उसकी बहादुरी के लिए उसे पुरस्कार देना चाहता हूं। सैनिक तुरंत सेठ के बेटे के पास गए और उसे राजा के सामने लेकर आए। लड़के ने राजा को प्रणाम किया और पूछा, राजन आप कौन है और आपने मुझे क्यों बुलाया है? राजा ने कहा, बेटा मैं पड़ोसी राज्य का राजा हूं। तुम्हारी बहादुरी देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं और तुम्हें इनाम देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। लड़का बोला, राजन आप जो भी पूछना चाहते हैं निसंकोच पूछिए। राजा ने पूछा, बेटा तुम्हारा कौन सा गांव है, तुम्हारे माता पिता कौन है और तुम्हारे हाथ पर यह नीला निशान कैसे पड़ा? लड़के ने उत्तर दिया, राजन मैं पड़ोसी गांव में रहता हूं। मेरे पिता धन्ना सेठ हैं जो एक बहुत धनवान व्यक्ति है। जहां तक इस निशान की बात है यह मेरे हाथ पर बचपन से ही है। लेकिन राजन आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, बेटा बस यूं ही, इसमें कोई खास बात नहीं। इसके बाद राजा ने कहा, हम तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहते हैं, क्या तुम हमें उनसे मिलवाने के लिए अपने घर ले चलोगे? लड़का बोला, राजन यह तो हमारा सौभाग्य होगा कि आप हमारे घर पधारे, कृपया मेरे साथ चले। चलिए राजन, मैं अभी आपको अपने माता पिता से मिलवाने के लिए ले चलता हूं। मित्रों, इस प्रकार वह राजा इस बात की पुष्टि करने के लिए कि यह बच्चा वही है
जिसे उसने नदी में बहा दिया था, सेठ के लड़के के साथ धन्ना सेठ के घर पहुंचता है। सेठ जी जब अपने पुत्र के साथ किसी राजा को अपने घर आते हुए देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो किसी दूसरे राज्य का राजा मुझसे मिलने के लिए यहां आया है। जब राजा सेठ जी के पास पहुंचे तो सेठ जी ने राजा से पूछा, महाराज आप किस नगर के राजा हैं और किस प्रयोजन से आप मेरे द्वार पर पधारे हैं? राजा ने कहा, सेठ जी मैं आपके पड़ोसी राज्य का राजा हूं और मैं आपके घर आपको बधाई देने के लिए आया हूं। सेठ ने पूछा, किस बात की बधाई? राजा ने कहा, सेठ जी आपका बेटा बड़ा ही बहादुर है। आज इसने अपनी बहादुरी से एक मासूम बच्चे की जान बचाई है। सेठ जब राजा के मुख से अपने पुत्र की प्रशंसा सुनता है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सेठ राजा से कहता है, हाँ महाराज, मेरा बेटा तो बचपन से ही बहादुर है और जब से ये हमें मिला है हमारे घर में बरकत ही बरकत है। राजा ने कहा, आपको मिला है? मैं समझा नहीं आपके कहने का क्या मतलब है? सेठ हंसते हुए कहता है, महाराज अब आपसे क्या छुपाना, ये मेरा असली बेटा नहीं है, यह तो मुझे नदी किनारे एक संदूक में पड़ा हुआ मिला था। मित्रों, राजा को जब यह पता चला कि यह वही लड़का है जिसे उसने कुछ साल पहले नदी में बहाया था तो यह सुनकर वह चिंता में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा ने कहा, सेठ जी मैं आपके पुत्र की बहादुरी का कायल हूं। मुझे अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए ऐसे ही बहादुर लड़कों की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपके बेटे को अपने यहाँ नौकरी पर रखना चाहता हूँ। सेठ ने कहा, राजा ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरा बेटा आप जैसे राजा के यहाँ नौकरी करेगा। मैं इसके लिए सहमत हूँ। मित्रों, सेठ की सहमति मिलने के बाद वह राजा एक चिट्ठी लिखता है। चिट्ठी लिखने के बाद वह उसे एक लिफाफे में बंद करता है, उस पर अपनी मोहर लगाता है और हस्ताक्षर करता है। यह सब करने के बाद राजा सेठ के लड़के से कहता है, बेटे मैं तो अभी किसी काम से दूसरे राज्य जा रहा हूं। तुम इस चिट्ठी को लेकर मेरे राज्य जाओ और इसे महारानी को दे देना। चिट्ठी पढ़ते ही महारानी तुम्हें नौकरी पर रख लेंगी। मित्रों, इधर तो राजा अपने काफिले के साथ आगे बढ़ जाता है और उधर सेठ का लड़का राजा के राज्य की ओर चल देता है। चलते 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 वह लड़का एक घने जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में पहुंचकर वह मार्ग भटक जाता है और दूसरी दिशा में बढ़ जाता है। मित्रों, वह जिस मार्ग पर बढ़ रहा था वह रास्ता डाकुओं के अड्डे पर जाता था और इस प्रकार वह चलते चलते डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी को देखकर सेठ के लड़के ने सोचा, क्यों ना आज की रात इस झोपड़ी में ही ठहर कर बिता ली जाए। मित्रों, यह विचार कर सेठ का लड़का झोपड़ी की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह झोपड़ी के अंदर पहुंचा और झांक कर देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि जो झोपड़ी बाहर से टूटी फूटी नजर आ रही थी उसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। उन सीढ़ियों का दूसरा सिरा एक आलीशान महल तक जाता था। मित्रों, जैसे ही लड़का सीढ़ियां उतरकर महल में पहुंचा उसने देखा कि एक वृद्धा खाना बना रही है। जब वृद्धा की नजर लड़के पर पड़ी तो वह पूछने लगी, बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो और बिना इजाजत अंदर कैसे आ गए? सेठ के लड़के ने सिर झुकाकर सारा घटनाक्रम उस वृद्धा को बताया और कहा, माई मैं रास्ता भटक कर आपके पास आ गया हूं। यदि आप मुझे एक रात ठहरने की इजाजत दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं वचन देता हूं कि प्रात होते ही यहां से चला जाऊंगा। सेठ के लड़के की इन बातों को सुनकर वह बुढ़िया बोली, बेटा तुम्हारे यहां रुकने में मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि जिस जगह पर तुम खड़े हो वह डाकुओं का अड्डा है। अगर उन्हें पता चल गया कि कोई अनजान व्यक्ति हमारे अड्डे पर आया है तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सेठ के लड़के ने उत्तर दिया, मैया रात बहुत हो चुकी है और आगे जंगल का रास्ता है। इतनी रात में मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा? मुझे तो रास्ते का भी ज्ञान नहीं है। मैं रास्ता भटक चुका हूँ। अगर बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे मारकर अपना निवाला बना लेंगे। अब ऐसी स्थिति में मैया आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए जिससे मेरे प्राण बच सके। सेठ के लड़के की इन बातों को सुनकर बुढ़िया को उस पर दया आ गई और उसने रात गुजारने की इजाजत दे दी। कुछ समय बाद डाकू अपने अड्डे पर लौटते हैं। जैसे ही उनकी नजर घर के कोने में सोए हुए सेठ के उस लड़के पर पड़ती है तो वे बुढ़िया से पूछते हैं, अम्मा जी यह लड़का कौन है
और ये हमारे अड्डे पर क्या कर रहा है? डाकू के पूछने पर बुढ़िया कहती है, बेटा, यह बहुत ही नेक दिल लड़का है और यह नौकरी की तलाश में राजा का पैगाम लेकर राजमहल को जा रहा है। इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। बेचारा रास्ता भटक गया है और यहाँ आ पहुंचा है। डाकू बोले, मैया तू भी कितनी भोली है, किसी को भी पनाह दे देती है। अगर किसी ने हमारे बारे में दुष्ट राजा को बता दिया तो राजा हमारा जीना दुश्वार कर देगा। तभी दूसरा डाकू बोला, रुको, मैं अभी इस लड़के की तलाशी लेता हूं। कहीं यह राजा का गुप्तचर तो नहीं है। और ऐसा कहकर वह सोते हुए सेठ के लड़के की तलाशी लेने लगता है। जब डाकू ने सेठ के लड़के की तलाशी ली तो उसे राजा का लिखा हुआ पैगाम मिला, जिस पर राज्य की मोहर और राजा के हस्ताक्षर थे। बड़े सावधानी से उस डाकू ने चिट्ठी को खोला और उसे पढ़ने लगा। चिट्ठी पढ़ने के बाद डाकू ने कहा, छी छी, हमारे राज्य का राजा कितना घटिया है। जब बुढ़िया ने पूछा, बेटा, इस चिट्ठी में क्या लिखा है जिसे पढ़कर तुम अपने ही नगर के राजा को घटिया राजा कह रहे हो? तो डाकू ने जवाब दिया, मैं यह चिट्ठी में लिखा है कि रानी जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे और जैसे ही तुम यह चिट्ठी पढ़ो तो चिट्ठी पढ़ने के बाद तुम्हें इस लड़के को मारकर कहीं दूर फेंक देना है और यह काम मेरे आने से पहले होना चाहिए। फिर डाकू ने आगे कहा, मैं इसे क्यों मरवाना चाहता हूं और मैंने इसे क्यों नहीं मारा? इन सवालों का जवाब मैं नगर जाकर दूंगा। प्रिय दर्शकों, डाकू के मुख से चिट्ठी में लिखी हुई बातों को सुनकर बुढ़िया ने कहा, बड़ा ही दुष्ट राजा है जिसके हाथों से चिट्ठी भिजवाई जा रही है और जो इसे मरवाने का आदेश दे रहा है। यह सुनकर बुढ़िया ने अपने मन में विचार किया कि उसे इस मासूम लड़के को किसी भी हालत में बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा, तुम इस चिट्ठी को बदल दो। इस चिट्ठी के स्थान पर एक नई चिट्ठी तैयार करो जिसमें लिखा हो कि रानी, मैं इस लड़के को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। यह बहुत नेक लड़का है और मैंने इसे अपनी पुत्री के विवाह के लिए चुना है। इसीलिए रानी, जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास आए और यह पैगाम लेकर पहुंचे तो तुम राजकुमारी का विवाह इस लड़के से कर देना और ध्यान रखना कि यह काम मेरे नगर वापस आने से पहले हो। जाना चाहिए मुझे यह लड़का क्यों पसंद है और क्यों मैं अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से करना चाहता हूं। इन सवालों का जवाब मैं नगर वापस आकर दूंगा। ये लिखकर डाकू ने चिट्ठी को अंदर डाला और बड़ी सावधानी से उसे लड़के की जेब में रख दिया। इसके बाद डाकुओं ने खाना पना खाया और चोरी करने के लिए अपने अड्डे से बाहर निकल गए। उधर अगला दिन हुआ तो बुढ़िया ने सेठ के लड़के को उठाया और कहा, बेटा, सुबह हो गई है, अब तुम जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। सेठ के लड़के ने उठकर बुढ़िया को प्रणाम किया, राजमहल का मार्ग पूछा और बुढ़िया से विदा लेकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। कुछ समय बाद सेठ का लड़का रानी के सामने था। राजा के महलों में पहुंचने पर सेठ के लड़के ने महारानी से कहा, रानी साहिबा, महाराज ने आपके नाम यह पैगाम भेजा है। आप इस चिट्ठी को पढ़ लीजिए और मुझे बताइए मुझे क्या करना है। महारानी ने जैसे ही चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि यह लड़का बड़ा ही नेक दिल, बुद्धिमान और योग्य है। यह राजकुमारी से विवाह करने के योग्य है, इसीलिए मेरे आने से पहले तुम इसका विवाह राजकुमारी से करवा देना। चिट्ठी में लिखा हुआ पढ़कर महारानी सोचने लगी। महाराज को इस लड़के में ऐसी क्या खूबी नजर आई जो उन्होंने जल्दी से जल्दी राजकुमारी से इसका विवाह करने का आदेश दिया है। महाराज कैसे किसी अनजान लड़के के साथ राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं? लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा के हस्ताक्षर थे और उसकी मोहर लगी हुई थी। साथ ही चिट्ठी में लिखा था कि मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब नगर वापस आकर दूंगा। यह पढ़कर महारानी ने तत्काल पंडित को बुलाया और राजकुमारी का विवाह लड़के के साथ करवा दिया। इस प्रकार वह लड़का राजा का दामाद बनकर राजकुमारी से विवाह करके सुखपूर्वक राजा के महलों में रहने लगा। प्रिय दर्शकों, कुछ दिनों बाद राजा अपना काम समाप्त करके नगर लौटे। राजा को बहुत हैरानी हुई क्योंकि उसे तो यह लग रहा था कि रानी ने उस लड़के को मारकर कहीं दूर फेंक दिया होगा, तो फिर कैसे यह लड़का राजकुमारी से विवाह कर सकता है। लेकिन जैसे ही राजा अपने महलों में पहुंचा और उसने गरीब किसान के बेटे को अपनी राज्य की गाड़ी में बैठा देखा तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने तो इस लड़के को रानी के पास इसलिए भेजा था कि वह उसे मारकर दूर फेंक देगी,
लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। उसे यह भी पता चला कि उसकी पुत्री का विवाह उस लड़के से हो गया है जिसकी भविष्यवाणी साधु महाराज ने की थी। ये जानकर राजा क्रोध में भर गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, जब मैंने तुम्हें इस लड़के को मारने का आदेश दिया था तो तुमने इसके साथ राजकुमारी का विवाह क्यों करवा दिया? राजा की इन बातों को सुनकर महारानी ने कहा, महाराज, मैंने तो वही किया है जैसा आपने आदेश दिया था, इसमें मेरी क्या गलती है? राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने का आदेश दिया। महारानी चिट्ठी लेकर बाहर आई। राजा ने जब चिट्ठी को लिया और उसमें लिखी हुई बात को पढ़ा तो देखा कि उसमें तो कुछ और ही लिखा हुआ था। यह देखकर राजा गुस्से में आकर सैनिकों से कहा, जाओ और जाकर उसे लड़के को पकड़ लाओ जिसके साथ राजकुमारी का विवाह हुआ है। सैनिकों ने तुरंत राजा के आदेश का पालन किया और उस लड़के को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने गुस्से में लड़के से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ गई? मेरी पुत्री से विवाह करने की तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मेरे राज्य में धोखे की सजा केवल और केवल मौत होती है। अब तुम तैयार हो, क्योंकि मैं तुम्हें अपना दामाद किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। तुम एक गरीब किसान के बेटे हो और गरीब ही रहोगे। मैंने भी देखा है कि तुम किस प्रकार इस नगर का राजा बनते हो। राजा की इन बातों को सुनकर लड़का बोला, महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने आपको धोखा दिया है और आप बार बार किसान की बात कर रहे हैं, जबकि आपको भी पता है कि मैं किसान का बेटा नहीं बल्कि एक सेठ का बेटा हूं। राजा ने कहा, तुम मुझे अपनी बातों में उलझा कर बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आऊंगा। आज का दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन साबित होगा। इतना कहकर राजा अपनी तलवार उठाने लगा। राजा के हाथ में तलवार देखकर राजकुमारी राजा के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, पिताजी, आप जिन पर तलवार चला रहे हैं वह मेरे पति परमेश्वर है। उन्हें मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। मित्रों, इधर राजमहल में यह सब कुछ चल रहा था कि तभी एक सैनिक राजमहल में आता है और आकर राजा से कहता है, एक बड़े ही सिद्ध महात्मा आए हुए हैं और अभी इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, महात्मा जी को अंदर ले आओ। आदेश मिलते ही सैनिक दौड़ते हुए महात्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर आते हैं। राजा ने उठकर महात्मा जी को प्रणाम किया और उनके आने का प्रयोजन पूछा। महात्मा ने कहा, लगता है राजन, आपने मुझे पहचाना नहीं। जब राजा ने कहा, आप कौन है और मुझे क्यों मिलना चाहते हैं, तो महात्मा ने बड़ी ही विनम्रता के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजन, मैं वही महात्मा हूं जिससे आप 15 साल पहले मिले थे और मैंने आपको बताया था कि आज से 15 साल बाद आपकी पुत्री का विवाह इस गरीब किसान के बेटे से होगा। लेकिन आपने कहा था कि आप राजा हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देखा राजन, जो नियति में होता है वही होकर रहता है। मित्रों, जब राजा साधु की इन बातों को सुनता है तो हाथ जोड़कर कहता है, गुरुदेव, आप सच कहते थे कि कोई भी किसी का भाग्य मिटा नहीं सकता और ना ही उसमें कोई बदलाव कर सकता है। जो भी जिसके भाग्य में लिखा है वही उसे मिलकर रहता है। मैं भाग्य के हाथ हार चुका हूं। महात्मा ने कहा, राजन, भाग्य के सामने कोई नहीं जीत सकता, इसलिए अब तुम व्यर्थ की चिंता छोड़ दो। किसान के बेटे को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसे सौंपकर मेरे साथ जंगलों में चलो। सच्चा सुख तो ईश्वर की भक्ति में है। मित्रों, इस प्रकार वह राजा अपना सारा राजपाट किसान के पुत्र को सौंपकर सभी से क्षमा मांगकर महात्मा जी के साथ जंगलों की ओर चल पड़ा। इधर किसान का बेटा नगर का राजा बनकर सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। तब नीलकंठ पक्षी ने कहा, हे राजन, अब आप जान ही गए होंगे कि भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं मिटाया जा सकता। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। तब राजा ने कहा, हाँ नीलकंठ, मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं कि कोई भी अपने भाग्य का लिखा हुआ नहीं मिटा सकता। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।